हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको DSSB TGT मैथ का 14 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर करा रहा हूँ। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बार ग्राफ दे रखा है जिसमें बता रखा है एक, तो उसकी आय बता रखी है, एक तरफ उसकी एक व्यय बता रखी है, मतलब एक तरफ उसकी इनकम बता रखी है, एक तरफ उसकी एक्सपेंडिचर बता रखी है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2019 की तुलना में 23 में लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या है। मतलब 19 की तुलना में जो 23 में है, जो लाभ हुआ है, वो जो लाभ में वृद्धि हुई है वो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। पहले तो देखो 2019 में कितनी वृद्धि हुई है। पहले तो 2019 में कितनी वृद्धि हुई है, 30 इसकी इनकम थी और खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा 20। तो कितना होगा, 30 माइनस 20 कितना बच गया, 10। तो उसे लाभ कितना हुआ, क्योंकि लाभ लाभ प्रतिशत तो निकालना है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। तो लाभ कितना है, 10 का 2023 में निकाल लेंगे। 2023 में कितना है, 60 और 35, 60 माइनस 35 कितना बना, 25। तो 10 से इनकम, 10 से लाभ बढ़ के कितना होगा, 25 होगा। तो कितने की वृद्धि हुई, 15 की। तो किससे बढ़ा, 10 से, तो अपन 10 इंटू 100। तो 10 से 10 करके कितना आ गया, 150। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंजनी किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकती है और अंजनी और खुशबू एक साथ उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है, और अंजनी, खुशबू और सुष्मिता एक साथ उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अंजनी और सुष्मिता एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो, जो अंजनी है वो 21 दिन में काम करती है, अंजनी और खुशबू मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकती है, अंजनी, खुशबू और सुष्मिता उस काम को मिलकर 14 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 126। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 126। तो टोटल वर्क में से हम टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन के अंदर कितना काम किया। 126 डिवाइड बाई 21 कितना आ गया, 6। तो अंजनी ने एक दिन में 6 काम किया। तो 126 डिवाइड बाई 18 कितना आ गया, 7। अंजनी और खुशबू ने मिलकर एक दिन में 7 काम किया। तो 126 डिवाइडेड बाई 14 कितना आ गया, 9। तो अंजनी, खुशबू और सुष्मिता तीनों ने एक दिन में कितना काम किया, 9 काम किया। तो अंजनी कर रहा है 6 काम और अंजनी और खुशबू मिलकर कर रहे 7 काम। तो खुशबू कितना करेगा, 1 काम। मतलब अंजनी का 6 काम, खुशबू का 1 काम। तो अंजनी, खुशबू और सुष्मिता तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। तो 6 + 1 7 तो करते हैं। तो सुष्मिता ने कितना किया होगा, 2 काम किया होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है अंजनी और सुष्मिता ने मिलकर कितने दिन में काम खत्म किया है। तो वो कैसे निकालते, टोटल वर्क ऊपर 126 ऊपर अपोन में अंजनी और सुष्मिता का काम नीचे, 6 + 2 8। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, कट जाएगा 2 से 2, 63 से 2 4 63/4। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड बोल रहा है 7125 मूल्य वाली किसी वस्तु पर क्या मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि 5% छूट प्रदान करने के बाद 25% का लाभ हो। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7125 मूल्य वाली किसी वस्तु पर हम कितना अंकित मूल्य रखें कि अंकित मूल्य रखने पर उसको 5% की छूट भी मिल जाए और उसे 25% का लाभ भी हो जाए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी प्राइस हो, मतलब 7125 वाली वस्तु है तो उस पर हमने 25% का लाभ कमा लिया। तो लाभ कमा लिया होगा तो इतने लाभ में बेचे हुए, तो वो चीज़ बेची होगी तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25% लाभ का मतलब 125/100, 5 से काट दो, 25 से काट दो, 25 चौक 100, 25 पंजे। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8906.25। तो हमारे पास कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितने में बेची होगी, 8906.25। तो हमें निकालना है क्या, अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस निकालना है। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 8906.25, मार्क प्राइस निकालना है इंटू में 1 माइनस डिस्काउंट कितना है, 5/100। तो कितना बन जाए, एमपी की वैल्यू कितना आता है यहाँ से, 8906.25 इंटू 100/95। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 9375। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन बोला किसी संख्या का 38% का 1% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछा है। किसी संख्या का है, मान लो वो संख्या 100 है, 100 का 38%, 100 × 38/100
का 1%, तो 1/100, तो उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा वो पूछ रहा है। तो 100 से 100 कितना है, 0.38%। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन में बोल रखा है यदि एक घनाभ की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और उसका आयतन दे रखा है 6144 सेंटीमीटर की क्यूब, तो घनाभ की ऊंचाई बतानी है। तो आपको पता है कि किसी भी घनाभ का आयतन का निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो आयतन कितना दे रखा है, आयतन दे रखा है 6144, लेंथ दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है 16 और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 6144/12 इंटू 16। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आंसर आ जाएगा 32। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें क्वेश्चन में कह रहा है राकेश शिवम और रुपेश का औसत वजन 45 kg है, राकेश शिवम का औसत वजन 37 kg है और शिवम और रुपेश का औसत वजन 46 kg है। तो शिवम का वजन बताना है। तो पहले तो हम निकाल लेंगे इनका सबका वजन निकाल लेंगे टोटल। जैसे राकेश है, शिवम है और रुपेश है, तो इन तीनों का औसत वजन है 45 और कितने, ये 3 है, तो 3 से गुणा करते हैं तो टोटल वजन आ जाएगा। वो कितना आ गया, 45 इंटू 3 135, मान लो पहली इक्वेशन। फिर राकेश और शिवम का औसत वजन कितना, 37 है, ये 2 है, तो 2 से गुणा करके पता चल जाएगा कि कितना वेट है टोटल। तो कितना आ गया 74, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। फिर नेक्स्ट शिवम और रुपेश का कितना है 46 इंटू 2 कितना है 92, थर्ड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन और हम दूसरी वाली इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। यहाँ से रुपेश का निकल जाएगा और हमें निकालना शिवम का है। तो मतलब r प्लस एस प्लस आर यू इज इक्वल टू 135 और r प्लस एस इज इक्वल टू 74। तो माइनस कर देंगे, ये कटेगा तो रुपेश कितना आ जाएगा हमारे पास, 135 माइनस 74 आ गया 61। तो रुपेश आ गया 61। जब रुपेश 61 आ गया तो हमें निकालना किसका है, शिवम का। तो इस वाली इक्वेशन में रख देंगे उठा के। तो शिवम प्लस रुपेश का 61 है इज इक्वल टू 92। तो यहाँ से शिवम कितना आ गया 92 माइनस 61 कितना आ गया 31। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन देखो, आठवें क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें कैसे करेंगे, अब पॉइंट पटा लेंगे। तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10 इंटू इसको भी 5/10, इसको भी 5/10, माइनस 0.05 को क्या लिख सकते हैं 5/100 इंटू 5/100 इंटू 5/100 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा ऊपर, 5 इंटू 5 इंटू 5 कॉमन आ गया और नीचे आ गया 1000 कॉमन। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 कॉमन, माइनस यहाँ पे 1/3 बच जाएगा 1/1000 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 3 से 3 कट गया, तो 1000 एलसीएम लेंगे तो 1000 माइनस 1 कितना आ गया 999 अपॉन 1000 और 1000 ये है इंटू 1000। तो कितने जीरो है, 6 जीरो है, तो 6 छोड़ के लगा देंगे 0.000999। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां बोल रहा है कोई व्यक्ति एक पुरानी कार को 2,33,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत में लगाता है 52,000 रुपये खर्च करता है। तो यदि वह 17% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो, सबसे पहले उसने 2,33,000 में खरीदी है, तो उस पर खर्चा करता है 52,000, 52,000 तो उसने खर्चा करते हैं उसकी मरम्मत पे। तो इसका मतलब वो खरीदने में तो आएगी ना, तो 52,000 जोड़ दिया इसमें। तो कितना आ गया उसका कॉस्ट प्राइस 2,85,000। ये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना 2,85,000। फिर उसने बोला है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर 17% का लाभ अर्जित करना है, 17% का अर्जित लाभ करना है तो कितना आ जाएगा 117/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब लास्ट में जीरो तो आना ही है, तो 7 की मल्टीप्लाई 5 में करके देख लो, 7 5 35। लास्ट में जहाँ भी 50 है वो आंसर है, खाली एक ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन देखो, 3 संख्या का औसत दे रखा है 20 और इनमें से 2 संख्या 13 और 21, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या 13, दूसरी 21 है, तीसरी हमें पता नहीं, एक्स मान लेंगे। तो इसका औसत दे रखा है 20, तो कितना आ गया 13 प्लस 21 हो गया 34, 34 प्लस एक्स, ये उधर मल्टीप्लाई में चला 20 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 34, कितना आ गया आंसर 26। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखो, यदि 68,600 की धनराशि को 3% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, तो उस पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो CI माइनस SI बताना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल R/100
का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना है 68600 इंटू रेट कितना है 3%, तो 3 × 3 तो 100 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब कितना आ गया 3 × 3 = 9, 686 की मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 686 की मल्टीप्लाई 9 से, 9 से 54, 9 से 72, 7 ऊपर, 9 से 54, 61, कितना आ गया 6174 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 61.7 आंसर है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो, यदि 400 की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर पर 9.5 वर्षों के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना, उसका एक फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल है 400, रेट है कितना 20% और टाइम है 9.5 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 20 चौक 100 इंटू कितना 9.5 इंटू 20 इंटू 4, तो 9.5 की हमने कर दी किससे 20 चौक 80, 8 80 आ गया ना। तो 9.5 की मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 5 40, 9 72 76 0, तो एक पॉइंट लगा दे तो 760 इज करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन क्या बोलता है, 15th बोलता है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वचन देता है। मतलब एक बेईमान दुकानदार है, वो अपनी जो वस्तु है क्रय मूल्य पर बेचने का वचन देता है और वह एक ऐसा बाट का इस्तेमाल करता है जिसका भार वास्तव में लिखे भार से 36% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत आना है। तो पहले तो उसने बोला बेईमान जो है क्रय मूल्य पर वचन देता है बेचने, क्रय मूल्य पर ही वचन देता है बेचने का, तो मतलब वो 100 की चीज़ 100 में बेचता है। तो फिर उसने कहा है वो ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है कि जो उसका वजन है वो 36% कम कर देता है। मतलब उसने बेच तो 100 ग्राम ही रहा है पर असल में वो 36% कम करके बोला, 100 का 36% 36, तो उसने कितना दिया होगा 64, तो 100 से 100 कट गया, तो 64 से कितना होगा 100, तो कितना का लाभ हुआ 36 का, कितने पे 64 पे, तो 100 पे कितना, तो काट दो। इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 56.25 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब देखो एक बस 73 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है, तो यदि इसकी चाल 95% कम की कमी है तो नई चाल क्या होगी। तो 73% की चाल से जा रही है, 95% की चाल कम कर दी तो कितनी चाल होगी 5/100, तो ये करेंगे 73/5 से कितना बन जाएगा हमारे पास 365 अपॉन 100, कितना 3.65, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन देखो, पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप सी उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। तो तीनों को एक साथ चालू कर दे तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए किसी टंकी को 6 में भर रहा है, बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर रहा है और सी भर रहा है 24 घंटे में, तो इसका टोटल वर्क होगा 24। तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा एक घंटे में कितना काम हुआ। तो 24 डिवाइडेड बाई 6 4 आ गया, 24 डिवाइडेड बाई 8 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो टोटल काम 24 है, हमसे पूछा तीनों ने मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 4 + 3 7 और 1 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दिन में काम करते, 3 घंटे में काम खत्म करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखो, समानुपात समीकरण दे रखा है 12:70:96 एक्स की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को करेंगे 12/76 = 96/x। तो एक्स की वैल्यू निकालने कितना आ जाएगा 96 × 76/12, तो 12 8 96, तो 76 की मल्टीप्लाई 8 में करते 8 से 48, 4 ऊपर 8 7 56 60, तो 608, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति का मासिक वेतन 3864 है, तो वह प्रत्येक महीना अपने वेतन का 25% बचत करता है, तो उसका मासिक व्यय क्या होगा। मतलब एक तरफ तो लिख दिया हमने उसकी जो उसकी सैलरी है, एक तरफ लिख दिया उसका खर्चा और एक तरफ लिख दिया उसकी सेविंग। तो मान लो उसकी सैलरी है 100 है, तो उसने अपने वेतन का बचत कर लिया 25%, 100 का 25%, 25, तो सेव कितना कर लिया 25, तो खर्चा कितना किया होगा, खर्चा किया होगा भाई इसने 75। तो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी मासिक वेतन कितना है 3864 और हमने निकाला 100,
तो 3864 जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर और जो हमने निकाला वो नीचे। और हमसे पूछ रहा मासिक व्यय कितना हो, खर्चा कितना लिया, तो 75 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अब काट दो से 25 चौके 100, 25 3 75, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 4 6 24, 4 6 24, तो 966 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 6 18 से लगा, 6 18 19 से लगा, 9 3 27 28, 2898। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।